25 जनवरी 2024 मैं स्टार्स एमपी से बैन हो चुका था क्योंकि मैंने स्टार्स एमपी के अंदर एक ऐसी वॉर तैयार कर दी थी विद द हेल्प ऑफ ड्यूपिंग कि हम लोग स्टार्स एमपी के अंदर हजारों वॉर एक साथ लड़ सकते हैं। अब दिक्कत ये नहीं थी कि मैं बैन हो चुका, दिक्कत ये थी कि जब मैं बैन होकर हटूंगा यानी कि एक हफ्ते बाद, उसके 2 दिन बाद ही एंड वॉर होने वाली थी। एंड ऑल्सो एंड ने मेरी एंड चेस्ट एंड मेरा बेस दोनों ही क्लियर कर दिया था, इसलिए जब मैं एसएमपी में वापस आऊंगा तो मेरे पे फिर 2 दिन होंगे एंड वॉर की तैयारी करने के लिए। एंड गाइस आप बोलोगे आपका टीममेट का क्या भाई, उसने मेरे को बिट्रे कर दिया है बिकॉज गाइस मैंने एसएमपी के अंदर ड्यूटी करी एंड वो इलीगल काम में आता है। मेरा जो टीममेट था भाई पीसफुल प्लेयर था, बिल्डर है भाई वो, इसलिए भाई उसने मेरे को बिट्रे कर दिया एंड उसने ज्वाइन कर लिया मेरे सबसे बड़े दुश्मन को यानी कि हीरोब्राइन गैंग को। एंड एसएमपी के अंदर एक और गैंग एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है पजामा गैंग। तो मैं उनको ऑफर करता हूँ भाई मेरे को अपनी गैंग में ले लो, मैं अभी एसएमपी में अनबैन रहूंगा तो मुझे सामान दे देना, हम मिलकर लड़ेंगे हीरोब्राइन गैंग से बिकॉज हीरोब्राइन गैंग में 3 जने हो गए हैं एंड वो 3 भी काफी ज्यादा अच्छी खासी पीवीपी कर लेते हैं। तो भाई पजामा गैंग का तो हारना डेफिनेट था एंड हीरोब्राइन गैंग का डेफिनेट था जीतना इस एसएमपी को, इसलिए मैं पजामा गैंग के साथ हाथ मिलाता हूँ एंड अब हम लोग साथ में लड़ेंगे एंड वॉर। फाइनली गाइज एक हफ्ता हो चुका है, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टोन की टूल्स ले लिया भाई साहब एंड देख सकते हो मेरा टीम आरके गेमर मेरे पास आ चुका है सामान देने के लिए मुझे भाई साहब। अब दिखाते हैं हीरोब्राइन गैंग कौन क्या औकात। तो गाइस हमें कुछ इतना सारा सामान मिला है भाई, देख सकते हो डायमंड का वगैरह मिल चुका है, बाकी हमें खुद ग्राइंड करना पड़ेगा बिकॉज भाई इनके पास भी ज़्यादा सामान नहीं है, तो भाई ग्राइंड तो हमें भी करना पड़ेगा बट कोई बात नहीं भाई करते हैं। अभी ना भाई हम लोग आरके गेमर के बेस पे जा रहे हैं ताकि मैं वहाँ पे कुछ भाई ग्राइंड कर सकूँ। तो लेट्स गो कर चलते हैं एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। फाइनली गाइस आ चुका हूँ मैं आरके गेमर के बेस पे यानी कि चप्पल गैंग तो यार खत्म हो चुकी है, पजामा गैंग के बेस पे। एंड भाई क्या खुफिया एंट्री है यार, दे रहा है पानी वानी में जाके मस्त सीन यहाँ पे नीचे है। गाइस आपको क्या लगा चप्पल गैंग एसएमपी के अंदर खत्म हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है भाई लोग, आपका ना मैंने सारे एसएमपी के डे 1 पे कहा था चप्पल गैंग नेवर एवर एवर लूजेस गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ भाई डे 1 से लेके डे आज तक भाई हम लोग अभी तक एसएमपी को स्क्रिप्ट कर रहे थे भाई, चप्पल गैंग ने पूरे एसएमपी को स्क्रिप्ट किया है। अब ये समझ लो भाई, अच्छा भाई ये मत सुना एसएमपी स्क्रिप्टेड है बट ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई जो हम लोग चाहते थे वो हम लोगों ने किया है, हमें आज तक कोई नहीं रोक पाया है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। गाइस हमें ना डे 1 भी पता था चप्पल गैंग काफी ज्यादा कमजोर है बिकॉज हीरोब्राइन गैंग एंड पजामा गैंग दोनों के अंदर ही काफी ज्यादा अच्छे पीवीपर्स है एंड हमारी गैंग के अंदर ना एक बिल्डर है एंड मैं ही एक अकेला पीवीपर हूँ। सो भाई हम लोग ना पीवीपी के अंदर आराम से हार जाते हैं एंड वॉर को, इसलिए हम लोगों ने क्या किया अगर स्टार्स एमपी के अंदर हर एक बंदे के पास सामान ही नहीं आएगा तो वो लड़ेगा कैसे भाई, इसलिए गाइस हम लोगों ने क्या किया इस एक हफ्ते के अंदर हम लोगों ने ऐसा प्लान बनाया ना भाई जिससे हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। इंसान पे चला गया हीरोब्राइन गैंग के अंदर ताकि वो उनके बेसिक कोऑर्डिनेट्स निकाल पाए एंड मैं चला गया पजामा गैंग के अंदर क्योंकि उनकी मजबूरी थी मेरे को लेना था क्योंकि हीरोब्राइन गैंग में 3 जने हो गए थे एंड मेरे को उनके बेसिक कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, इस वजह से हम लोगों ने उन दोनों के बेस उड़ा दिए एंड अब वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो गया ऑब्वियसली भाई क्योंकि उनका सारा सामान उनके बेस में रखा हुआ था। तो भाई लोग सबसे पहले उड़ाया जाएगा स्पॉन को बिकॉज भाई अब चप्पल गैंग बिल्कुल नहीं रुकने वाली है। स्टार्स एमपी की सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग गैंग चप्पल गैंग थी एंड स्टार्स एमपी को भाई शुरू से लेके आखिरी तक चप्पल गैंग ही डोमिनेट कर रही थी। अब भाई लोग फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा स्पॉन उड़ा दिया है एंड फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं हीरोब्राइन गैंग के बेस के अंदर ताकि हम लोग उनके बेस को उड़ा सके उनका सारा का सारा सामान निकाल सके। तो भाई मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लगा क्योंकि ना यहाँ पे टीएनटी की थोड़ी सी कमी है तो भाई फटाफट से ना यहाँ पे क्रिस्टल लगाते हैं एंड पूरे बेस को उड़ा देते हैं। लेकिन अभी भी उन सभी लोगों के पास नेदरराइट आर्मर पोशन टूल्स या तो होंगे क्योंकि उनकी एंड चेस्ट ऑब्वियसली भाई भरी हुई क्योंकि भाई सब पे बहुत ज्यादा सामान था यार, इसलिए गाइस हियर कम्स माय मास्टर प्लान। मैं एसएमपी से एक हफ्ते के लिए बैन था तो मैंने एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसे हैक ढूंढ लेते जिससे कि मैं एसएमपी के अंदर क्रिएटिव कर सकता हूँ। फिर देरी किस बात की तो मैं 5 घंटे हैकिंग में लगाता हूँ एंड उसका रिजल्ट कुछ ये निकलता है। क्या हम लोग क्रिएटिव आ चुके हैं गाइस, लेट्स गो ब्रो। भाई मैं 5 घंटे से लगा हुआ क्रिएटिव करने के लिए एंड फाइनली भाई हम लोग स्टार एसएमपी के अंदर क्रिएटिव आ चुके हैं। भाई आपको फुल प्रूफ देता हूँ भाई, देख सकते हो भाई क्रिएटिव नहीं भाई हमें ओनर भी मिल चुका, ऑपरेटर हम लोग बन चुके हैं स्टार एसएमपी के। एट दिस मोमेंट मैं रियलाइज करता हूँ इतनी ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है क्योंकि अगर मैं एंडवर के अंदर क्रिएटिव यूज़ करता हूँ तो मेरे को एडमिन इंस्टेंट बैन कर देगा, मतलब मैं एंडवर लड़ते लड़ते बीच में बैन हो सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा प्लान करना है जिससे मैं क्रिएटिव भी ना यूज़ करूँ एंड मैं फाइट भी जीत जाऊँ।
इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओपी स्टफ दिया एंड अपने को बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ एंड रीजनरेशन 100 दे दिया, जिसकी वजह से मेरा एक भी हर्ट नहीं जाएगा विदाउट एनी क्रिएटिव। सो फाइनली मैंने एंडवर की पूरी तैयारी कर लिया है। मैं इस टाइम पे SMP का सबसे ज़्यादा इमोर्टल प्लेयर बन चुका हूँ एंड जो मेरा टीममेट है मैंने अभी तक उसको कुछ भी नहीं बताया, बिकॉज मेरे को लग रहा है भाई कहीं ना कहीं वो मेरे को बिट्रे कर दे अब सच्ची में, क्योंकि पहले तो नहीं किया था बट अब सच्ची में कर दे। बट कोई बात नहीं गाइस, लेट्स मूव टू दी एंड वॉर। फाइनली गाइस हमारी स्टार SMP की एंड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरे तो टीममेट एंड गाइस मेरी टीम में फिर 2 जने आए हैं, बिकॉज भाई तो बाकी 2 जने तो पता नहीं भाई ऑफलाइन दिखा रहे थे एंड वॉर की डेट आज थी एंड वो लोग आए ही नहीं भाई। बट कोई बात नहीं भाई, हम लोग भाई अब सीधा ही एंड को मारने वाले हैं भाई। वो दोनों पता नहीं भाई हमारे ओपोनेंट या निंजा गेमर्स एंड एजी ने भी एक भाई निंजा गेमर्स का गेम प्ले और ये रही थी भाई। आ जाओ बेटे, अब इसको इसकी औकात दिखाते रुका बेटे, इसकी इसकी टैलेंट आ जाओ बेटे, हमसे बैठेगा ये बेटे क्रिस्टल था। अरे भैया हमारी टोटम पॉप हो गया। एट दिस मोमेंट मैं एंडवर तो लड़ रहा था, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था कि टोटम पॉप होने के बाद पोशन इफेक्ट हट जाता है। तो मैंने अपने आपको जितनी भी पोशन इफेक्ट दिए थे वो सब हट गए थे एंड देख सकते हो भाई पूरा रीजनरेशन हट गया, पूरा वो सब कुछ हट गया। एंड अब मेरे को एक सिंपल फाइट करनी थी जैसे नॉर्मल प्लेयर करते हैं एंड मैं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, बिकॉज सामने मेरी टीम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स थे बट मेरी टीम में कोई भी ज़्यादा अच्छा प्लेयर नहीं था। तो बेसिकली 1v2 की सिचुएशन हो चुकी थी। तो मैं सीधा अब भाई कोई हम पे चाह तो था इसलिए हम सीधा लड़ने लग जाते हैं। गाइस मेरा टोटम पॉप हो चुका है, थोड़ा सा पीछे आकर लेते हैं इनको, रुका टोटम कर लेते हैं सबसे पहले तो टोटम। अरे भाई शट, अरे नहीं 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 नो भाई, इस टाइम में मैं और मेरे टीममेट दोनों ही हार गए थे। लेकिन अभी भी मेरे पास एक प्लान बी था, क्योंकि मैंने हैकिंग से ऑलरेडी और SMP के अंदर क्रिएटिव कर लिया था, लेकिन एंडवर के अंदर मैं क्रिएटिव इसलिए यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे को एडमिन का डर था कि वो मेरे को बैन कर देगा। लेकिन अगर मैं एंड वॉर हारना ही है, मेरे को पता ही है मैं हार चुका हूँ, तो मैं क्रिएटिव का एक बार चांस लेके कि एंड वॉर भाई इतने में मेरे को एडमिन बैन ना करे, इतना ही चांस लेकर क्यों ना मैं सीधा जाऊँ उनको मारने क्रिएटिव के अंदर। एंड मैंने यूजिंग ऑफ कमांड्स गाइस अपने आप को स्ट्रेंथ 100 दे दिया है। मतलब अगर मैं किसी को एक सिंगल फीस नहीं मारूंगा, मुक्के से मार दूंगा, तो भी वो 1 हिट के अंदर मर जाएगा। अब ये प्लान भी बहुत ज़्यादा रिस्की था लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी था, क्योंकि मुझे पता है भाई अगर मेरे पास कोई प्लान नहीं है, अगर मेरे को हारना तो वही है, पक्का ही है मेरा। लेकिन अभी अगर हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग एंड वॉर को जी सकते हैं, क्योंकि भाई जो सबसे पहले एंडर ड्रैगन एग को लेगा वही इस एंड वॉर का विजेता होगा। तो भाई लोग हम लोग फाइनली एंड के अंदर पहुंच चुके हैं। मैंने अपने आपको फटाफट से डायमंड की स्वॉर्ड दे दी हुई है। तो भाई फटाफट से जा अभी चलते हैं। मेरे को यहाँ क्या चाहिए, इनविस का पोशन चाहिए भाई, जिसकी वजह से ना भाई उनको ना मैं दिखूंगा नहीं कि भाई कौन आ रहा है सामने से। अरे कोई जरूरत नहीं, मैं क्रिएटिव की बट कोई बात नहीं भाई, मैंने ले लिया है। एंड सामने की तरफ चलते हैं भाई, पूरा ड्रैगन एग नहीं उनको अवेलेबल है, लेना नहीं है शायद, एडवांसमेंट नहीं है क्योंकि लेट्स गो, दोनों को बढ़ा दिया, 1 हिट दोनों को, लेट्स गो भाई ड्रैगन एग में आ गया, लेट्स गो ड्रैगन एग आ गया भाई, क्या किया मैंने ये। तो फाइनली चप्पल गैंग पूरी स्टार SMP को जीत चुकी है, पूरा सीजन 1 चप्पल गैंग जीत चुकी है। मानता हूँ मैंने चीटिंग करी, काफ़ी ज़्यादा ड्यूपिंग करी, क्रिएटिव किया, हैकिंग किया, लेकिन भाई वो सब चीज़ें भी दिमाग से यूज़ होती है एंड उसको करने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है भाई, वो मेरी मेहनत का फल है। हीरो ब्राइन गैंग को लगा था वो मेरे को बैन करके SMP से मतलब भाई मेरे को हरा देंगे एंड वो, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है भाई, पता है आप लोगों को घायल से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो भाई मैं भी वही घायल शेर था क्योंकि मैं SMP से बैन हो चुका था। बट एनीवेज गाइस हम लोग स्टार SMP का सीजन 1 जीत चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा क्रेजी वीडियो लाया आपके लिए मैं भाई। अगर जिसमें अभी तक नहीं देखे ना पूरी स्टार SMP प्ले लिस्ट में आई हुई है, जाकर देख लो भाई, मज़े ही आ जाएगी आप लोगों को। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे धांसू अमेजिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो के लिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।